हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स ग्रो में। तो हम लोग इस सीरीज़ में डिस्कस कर रहे थे इरिगेशन और वाटर रिसोर्सेज के बारे में। तो इस सीरीज़ में हमने जो 4 पार्ट है वो पहले ही अपलोड कर दिए। ये हमारा पार्ट नंबर 5 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे लॉस ऑफ वाटर इन कैनाल्स। तो कैनाल्स में जब भी हम वाटर को कन्वे करते हैं तो उसमें क्या क्या लॉसेज हो सकते हैं, तो उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं लॉस ऑफ वाटर इन कैनाल्स। तो देखिए कैनाल्स में क्या होता है। कैनाल्स बेसिकली हम वाटर को एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पे कन्वे करने के लिए यूज करते हैं। बेसिकली वी वांट टू कन्वे द वाटर फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। बेसिकली जो हमारा रिजर्वोयर होता है वहां पे हम जो कैनाल हेड्स बनाते हैं उस पॉइंट से हमें फील्ड्स में जहां भी हम इरिगेशन कर रहे हैं वहां पे वाटर को कन्वे करना होता है। बट जब भी हम कन्वे करते हैं वाटर को, सो देयर आर सर्टेन लॉसेस इन द ट्रांजिट। सो वो कौन कौन से लॉसेस होते हैं उन सबको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लॉसेस। फर्स्ट वन इज सीपेज एंड अदर वन इज इवेपोरेशन, विच कंस्टिट्यूट्स अ सब्सटेंशियल परसेंटेज ऑफ द यूजेबल वाटर। मतलब जितना भी वाटर हम यूज करने वाले हैं उसका सम परसेंटेज ऑफ वाटर विल बी लॉस्ट ड्यू टू द सीपेज एंड इवेपोरेशन। अब सीपेज क्या होता है? सीपेज इज लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इन द ग्राउंड। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सीपेज मीन्स कुछ ना कुछ वाटर, इसकी जो पेरीफेरी है हमारी चैनल की, दिस इज द पेरीफेरी ऑफ चैनल। और इस पेरीफेरी ऑफ चैनल से क्या होगा, हमारा वाटर ग्राउंड में जाएगा। ये ग्राउंड वाटर टेबल को ज्वाइन कर लेगा हमारा वाटर। तो इस वजह से क्या लॉस होंगे? सीपेज लॉस होंगे। और जो सीपेज लॉस होते हैं वो अराउंड होते हैं, वेरी करते हैं 5 to 40%। तो मतलब ये रेंज है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, 5% से 40% तक। दैट मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन ऑफ सॉइल, कि सॉइल किस टाइप की है। डिपेंड करता है आपने चैनल में लाइनिंग की हुई है या नहीं हुई है, ग्राउंड वाटर टेबल का लेवल कितना है। तो देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स अपॉन विच द सीपेज लॉसेस डिपेंड्स। द अदर वन इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन की अगर हम बात करें तो आप इसका जो टॉप सरफेस देखो कैनाल का, टॉप वाटर सरफेस, तो अब ये सरफेस क्या होता है, सन के कॉन्टेक्ट में होता है। जैसे सन रेडिएशन आएगी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और जब एक जब एक सर्टेन वैल्यू से टेम्परेचर इसका ज्यादा हो जाएगा तब वाटर इवेपोरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं हम? इवेपोरेशन लॉसेज। ये बहुत माइनर लॉसेज होते हैं और वेरी करते हैं 1 to 2%। अब हम बात करते हैं कि वाटर जो लॉस होता है वो कैसे होता है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द हेडवर्क। हेडवर्क मीन्स जहां भी हमने रिजर्वोयर बनाया उसके पास में हमने हेडवर्क बनाया, जहां पे वाटर एंटर करता है मेन चैनल में, up to the final point where water is supplied to the agriculture field. Considerable amount of water is lost which is not available for the field irrigation. और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वाटर लॉसेज, ट्रांजिट लॉसेज या फिर ट्रांसमिशन लॉसेज। सो बेसिकली जो भी वाटर लॉस होता है कैनाल में ड्यूरिंग द ट्रांजिट, उसको हम 3 टर्म दे सकते हैं। उसको हम बोल सकते हैं वाटर लॉसेज, इट कैन बी ऑल्सो टर्म्ड एज द ट्रांजिट लॉसेज because it is the loss of water during the transit, and it can be also termed as the transmission losses. और ये losses कब होते हैं? जब हम जो कैनाल हेड है हमारा उससे और फील्ड में जब हम पानी को सप्लाई करते हैं तो उस ड्यूरेशन में हमारी कैनाल से जो भी वाटर लॉस हुआ उसको हम टर्म करते हैं वाटर लॉसेस। अब बेसिकली देयर आर 3 बेसिक कॉज विच आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ वाटर इन द कैनाल। तो कैनाल में बेसिकली 3 तरह के हमारे लॉस होते हैं। तो वो कौन कौन से लॉस होते हैं? सबसे फर्स्ट वन हम देखते हैं। फर्स्ट वन इज लॉसेस ड्यू टू इवेपोरेशन। दिस इज लॉसेस ड्यू टू इवेपोरेशन। सम पार्ट ऑफ द वाटर विल बी इवेपोरेट इन द एटमॉस्फेयर। अदर वन इज लॉसेस ड्यू टू परकोलेशन। परकोलेशन और सीपेज, दीज आर द अनदर लॉसेस। थर्ड वन इज लॉसेस ड्यू टू ट्रांसपीरेशन। अब लॉसेस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन में क्या होगा, हमारी जो भी कैनाल है उसके जो भी बैंक्स हैं उन बैंक्स पे जनरली वीड्स या फिर वेजिटेशन ग्रो हो जाता है। तो दीज वीड्स एंड वेजिटेशन विल यूज सम ऑफ द वाटर विच वी आर कन्वेइंग थ्रू द कैनाल। तो इसके जो भी बैंक्स हैं इन पे आप देख लो, यहाँ पे वेजिटेशन और वीड्स है। सो ये वीड्स और वेजिटेशन क्या करेगी,
इस कैनाल में जो भी पानी है उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ वाटर ये यूज कर लेगी। तो देयर आर ऑल्सो सम losses due to transpiration because some part of the water will be used by these weeds, or what we can say these are the vegetations. अब फर्स्ट वन हम डिस्कस करते हैं लॉसेस ड्यू टू इवेपोरेशन। अब आपने देखा कि इन द कैनाल क्या होता है, वाटर इज एक्सपोज टू द एटमोसफियर एट द सरफेस, लॉस ड्यू टू इवेपोरेशन इज ऑब्वियस। तो हम देख सकते हैं इसकी जो टॉप सरफेस है वो क्या है, एक्सपोज्ड है एटमॉस्फेयर में, तो उसकी वजह से इवेपोरेशन जो लॉस है वो ऑब्वियस है। इट इज ऑफ कोर्स ट्रू दैट इन मोस्ट ऑफ द केसेस इवेपोरेशन लॉस इज नॉट सिग्निफिकेंट। ये हमने अभी डिस्कस किया है कि जो इवेपोरेशन लॉसेज होते हैं दीज आर वेरी माइनर लॉसेज, दीज आर रेंजिंग फ्रॉम 1 to 2%, और व्हाट यू कैन से इट इज अराउंड फ्रॉम 0.25 to 1%. So basically means these are general ranges from the 0.25% to up to 2%. तो मैक्सिमम 2% से ज़्यादा ये एक्सीड नहीं करते हैं लॉसेस ड्यू टू इवेपोरेशन, जो टोटल कैनाल डिस्चार्ज है उसमें। तो मीन्स ये बहुत माइनर से लॉसेज होते हैं और 0.25 से 1% तक ये वेरी करते हैं। दीज आर नॉट द सिग्निफिकेंट, मतलब उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट लॉस नहीं है ये। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो डिपेंड करते हैं आपके लॉस ऑफ इवेपोरेशन कितना होगा। द लॉस ऑफ वाटर थ्रू इवेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर। ये डिपेंड करेगा एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर कितना ज़्यादा है। ऑब्वियसली इफ टेम्परेचर इज हाई द लॉसेज ड्यू टू इवेपोरेशन विल बी हाई बिकॉज देयर आर मोर टेम्परेचर, एंड फॉर हायर टेम्परेचर द मोर वाटर विल बी इवेपोरेटेड, सो लॉसेज विल बी ग्रेटर। द सरफेस एरिया ऑफ द वाटर बॉडीज, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा मतलब एटमॉस्फेयर में जितना ज़्यादा एरिया एक्सपोज्ड होगा हमारा कैनाल का, उतने ही ज़्यादा क्या होंगे हमारे पास लॉसेज होंगे। तो ये डिपेंड करता है सरफेस एरिया ऑफ वाटर कितना है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी का क्या मतलब है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब हमारा जो भी एटमॉस्फेयर है उसमें कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है। इफ वी आर सेइंग दैट रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 100%, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है एयर इज टोटली सैचुरेटेड विद द मॉइस्चर एंड देयर विल बी ऑलमोस्ट नो इवेपोरेशन, बिकॉज हमारी जो एयर है वो फुल्ली सैचुरेटेड है, मतलब जितना उसमें मॉइस्चर कंटेंट एयर ले सकती है उतना तक उसने अटेन कर लिया है। तो इस केस में वो और मॉइस्चर को लेगी नहीं, तो हमारा जो इवेपोरेशन लॉसेज है वो नहीं होगा। इन केस देयर इज नो इवेपोरेशन, बट इन केस ह्यूमिडिटी इज 0%, means air is totally dry, means there is no moisture, then the rate of evaporation will be maximum, because air is completely dry, then air will try to get saturated by using the water of canal, so in that case the evaporation losses will be maximum. Velocity of wind, velocity of wind पे भी डिपेंड करेगा कितनी हाई वेलोसिटी है विंड की उस एरिया में। क्लाउडीनेस पे भी डिपेंड करेगा। क्लाउडीनेस मीन्स अल्टीमेटली आपकी जो सन है उससे ये रिलेट करेगा, सन रेडिएशन है उसकी जो एनर्जी है वो कितनी होगी, तो ये डिपेंड करेगा हमारा क्लाउडीनेस पे। अब अगर हम समर सीजन की बात करें इंडिया में, तो समर सीजन में डे का जो ड्यूरेशन होता है वो ज़्यादा होता है, और उसमें क्या होता है समर सीजन में जो सोलर रेडिएशन होते हैं वो भी हाई होती है। तो जो समर सीजन होता है उसमें बेसिकली आपका जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो ज़्यादा होता है। रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी हायर इन द समर सीजन ड्यू टू लार्ज रेडिएशन, लार्ज सोलर रेडिएशन, एंड जो सीजन आपका जो डे होता है, डे भी क्या होता है ज़्यादा होता है, डे इज़ हायर। तो उस वजह से क्या होगा, हमारे जो इवेपोरेशन लॉसेज होंगे वो ज़्यादा होंगे किसमें, ड्राई सीजन में, और कम किसमें होंगे, रेनी सीजन में। द सेकेंड वन इज लॉसेज ड्यू टू परकोलेशन। अब परकोलेशन को क्या बोलते हैं हम, सीपेज। अब सीपेज की वजह से जो भी लॉस होते हैं वो किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करते हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट वन इज परमिबिलिटी ऑफ द सॉइल इन द बेड एंड ऑन द बैंक्स ऑफ द चैनल। तो जो चैनल है, चैनल की बेड की परमिबिलिटी कितनी है, क्योंकि सीपेज इज टेकिंग प्लेस थ्रू द बेड एज वेल एज फ्रॉम द स्लोप। तो ये स्लोप है जो भी चैनल का,
इस चैनल के स्लोप में से भी क्या हो रहा है, हमारा वाटर लॉस हो रहा है। तो इन दोनों की परमेबिलिटी कितनी है उस पर डिपेंड करेगा। द सेकेंड वन इज डेप्थ ऑफ द वाटर इन द चैनल। चैनल में डेप्थ ऑफ वाटर कितनी है, दिस इज टॉप सरफेस एंड दिस इज द डेप्थ ऑफ वाटर। तो डेप्थ ऑफ वाटर कितना है आपके चैनल में, उस पर भी ये डिपेंड करेगा कि आपका जो लॉस कितना होगा। द वेलोसिटी ऑफ फ्लो, वेलोसिटी ऑफ फ्लो पे भी आपका डिपेंड करेगा कि लॉस कितना होगा सीपेज की वजह से। अमाउंट ऑफ सिल्ट इन द वाटर, जो भी वाटर आ रहा है वो क्लीन वाटर आ रहा है या सिल्टी वाटर आ रहा है, उस पर डिपेंड करेगा। अगर सिल्ट कंटेंट उसमें ज्यादा है तो वहां पे लॉसेस थोड़े से कम होंगे, बिकॉज दीज स्मॉल सिल्ट विल क्लॉग द पोर्स, मीन्स देयर आर ए नंबर ऑफ पोर्स through which the water will infiltrate, but in case there is a silt in the water, this will clog the pores and there will be generally low infiltration take place in case of silt in the water. The temperature of water, age of the channel and the depth of the groundwater. अब depth of groundwater पे कैसे डिपेंड करेगा, suppose this is the level of depth, this is the groundwater table, so infiltration losses will be maximum where there is a मीन्स जब आपकी जो ग्राउंड वाटर टेबल है, ये आपकी ग्राउंड वाटर टेबल है, वो नीचे होगी, बहुत ज्यादा नीचे होगी, मीन्स वाटर हैज टू ट्रेवल अ वेरी लार्ज डिस्टेंस टू मीट दिस ग्राउंड वाटर टेबल। इन दैट केस लॉसेज विल बी मैक्सिमम। बट व्हाट इफ ग्राउंड वाटर टेबल इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द बेड, जस्ट बिलो द कैनाल बेड, so in that case the losses will be minimum because the water has to travel a very low distance to join the groundwater table. The third one is losses due to transpiration. अब transpiration की वजह से क्या क्या losses होते हैं, so there is a little loss of water through the plants, vegetation and the weeds which are going on the banks of the channel due to transportation. अब क्या होता है कि हमारा जो भी चैनल है उसके आसपास क्या ग्रो हो जाते हैं, प्लांट्स, वीड्स, वेजिटेशन, और उनकी वजह से क्या होता है, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वाटर लॉस्ट होता है ड्यू टू प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। अब सेकेंड वन पॉइंट क्या है, दिस कैन बी कंट्रोल्ड बाय कीपिंग द बैंक्स क्लीन फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन एंड वीड्स। अब इसको अगर हमें कंट्रोल करना है, इफ वी वांट टू मिनिमाइज द लॉस ड्यू टू ट्रांसपीरेशन, what we can do, we can control the growth of the vegetation or weed, or we can clean the banks। यानी जो भी banks हैं हमारे, इस banks को हम क्या कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी weeds, vegetation है उन सबको यहाँ से हटा सकते हैं, तो उससे क्या होंगे, हमारे जो ट्रांसपीरेशन लॉसेस कम हो जाएंगे। अब ट्रांसपीरेशन जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, बेसिकली इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन हमारे जो प्लांट्स की रूट्स होती है वो रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब करती है, और वो वाटर कहाँ से यूज़ करती है, आपकी जो भी कैनाल है, कैनाल वाटर को वो यूज़ करती है। और फिर क्या होता है, जो हमारे जो प्लांट्स उनकी लीव्स होती है उसमें स्टोमेटा होता है, द स्टोमेटा विल ओपन एंड क्लोज, और इस ओपनिंग और क्लोजिंग में क्या करता है वो, सम अमाउंट ऑफ वाटर विल बी रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर तो रिलीज कर देगा वापस एटमॉस्फेयर में, बट सम अमाउंट ऑफ वाटर विल बी यूज्ड by the plants, so there are certain losses। अब हम बात करते हैं कैनाल सोलर पावर प्रोजेक्ट के बारे में। तो बेसिकली आप फिगर में देख सकते हैं इस प्रोजेक्ट में क्या किया गया था, आपकी जो भी कैनाल्स हैं उस कैनाल्स के ऊपर हमने सोलर जो पैनल्स हैं उनको लगाना स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कैनाल सोलर पावर प्रोजेक्ट की, प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था गुजरात में, इंडिया में। द फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ दिस टाइप लॉन्च हुआ था गुजरात में टू यूज द 19,000 किलोमीटर लॉन्ग नेटवर्क नर्मदा कैनाल्स। तो जो नर्मदा कैनाल्स हैं, नर्मदा कैनाल जो कि हमारे सरदार सरोवर डैम से ओरिजिनेट होती है, वहां पे इसको यूज किया गया था, और इसकी जो लेंथ ऑफ कैनाल है वो है 19,000 किलोमीटर अक्रॉस द स्टेट फॉर सेटिंग अप द सोलर पैनल्स टू द जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए हमने जो हमारे पास कैनाल्स है उस पर हमने सोलर पैनल्स को लगाना स्टार्ट किया, और ये इंडिया में ऐसा अपने तरीके का फर्स्ट प्रोजेक्ट था जिसमें हमने इस तरह की टेक्निक को यूज किया है। अब हम बात करते हैं, बट इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे चैलेंजेस थे। क्या क्या चैलेंजेस थे, क्या एडवांटेज थे, क्या डिसएडवांटेज थे, वो हम डिस्कस करते हैं।
सबसे पहला एडवांटेज था कि सेव लैंड यूज़, कि हमें स्पेसिफिकली कोई भी लैंड ऑक्यूपाई करने की ज़रूरत नहीं है। इस लैंड पे ऑलरेडी हमारी कैनाल्स है और हमने इन्हीं कैनाल्स के ऊपर क्या अटैच कर दिया, हमारे जो कैनाल्स हैं उनको यहाँ पे अटैच किया हुआ है। तो मतलब हमने कोई लैंड को एक्विजिशन नहीं किया है एक्स्ट्रा, जो एग्जिस्टिंग लैंड एक्वायर्ड थी कैनाल से उसी को यूज़ करके हमने हमारे पैनल को यहाँ पे सेटअप कर दिया है। सेकेंड पॉइंट इज सेव CO2 इमिशन। अब ये है ग्रीन एनर्जी, इसमें CO2 इमिशन का कोई सवाल ही नहीं होता। सेव द कैनाल वाटर फ्रॉम द इवेपोरेशन, ये हमारे लिए बेनिफिट है बिकॉज वी नो दैट सम पार्ट ऑफ द वाटर विल बी इवेपोरेटेड, बट इफ वी आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ टेक्निक द हीट एनर्जी और सन रेडिएशन विल बी एब्जॉर्ब बाय द प्लेट्स। तो मतलब ये जो प्लेट्स होगी वो हमारी सन रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगी और उस केस में क्या होगी, जो सन रेडिएशन या हीट होगी वो हमारे वाटर तक नहीं पहुंच पाएगी, तो हमारा जो है वाटर में जो लॉसेज होते हैं इवेपोरेशन की वजह से वो मिनिमाइज हो जाएंगे। सो बेसिकली इसका एक एडवांटेज था कि हमारे इवेपोरेशन लॉसेज मिनिमाइज हो जाएंगे। बट हमको साइमल्टेनियसली ये भी पता है कि इवेपोरेशन लॉसेज आर नॉट द मेजर लॉसेज। मेजर लॉसेज होते हैं हमारे सीपेज लॉसेज। इन जो इवेपोरेशन लॉसेज होता है वो तो जनरली 0.25 to 1% और मैक्सिमम अप टू 2% इट कैन वेरी, बट द लॉसेज ड्यू टू सीपेज और इन्फिल्ट्रेशन और परकोलेशन, ये लॉसेज हमारे मैक्सिमम होते हैं। तो हमें इन पे कंट्रोल करना होता है क्योंकि ये लॉसेज 5% से 40% तक वेरी कर सकते हैं। इसको मतलब रिड्यूस करने के लिए हम लाइनिंग ये सब टेक्निक यूज करते हैं। इसका और क्या बेनिफिट था, इट जनरेट द क्लीन एंड ग्रीन पावर, इको फ्रेंडली पावर, स्ट्रेंथिंग द एनर्जी सिक्योरिटी। तो मतलब एडिशनल एनर्जी को ये क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है, इसमें किसी तरह का कोई पोल्यूशन नहीं है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की कि इस केस में डिसएडवांटेजेस क्या क्या है इस टेक्नोलॉजी को यूज करें तो। द फर्स्ट वन, इट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब ये कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कैसे इंक्रीज करेगा, सपोज देयर इज ए कैनाल। अब कैनाल के ऊपर इफ यू वांट टू सेट अप दीज पैनल्स यू हैव टू, आपके जो ये बैंक्स हैं, बैंक्स के ऊपर आपको फाउंडेशन बनाना पड़ेगा जिसके ऊपर आप अपने इसको ये जो पैनल्स हैं इनको फिक्स करोगे। तो एक तो आपको ये फाउंडेशन बनाना पड़ेगा, पिलर्स बनाने पड़ेंगे इसके लिए। तो अब इसकी वजह से क्या होगा, इसकी जो बैंक्स है, बैंक्स के ऊपर क्या होगा, लोड होगा। तो एक्सेसिव लोड की वजह से क्या होगा, मे बी द सोइल में स्टार्ट गेट इनटू द कैनाल। तो जो सराउंडिंग सोइल है तो वो क्या होगी, कैनाल में गिरना स्टार्ट हो जाएगी। अब इसको प्रिवेंट करने के लिए आपके जो स्लोप्स हैं इनको स्टेबल करना पड़ेगा। यू हैव टू मेक द स्लोप मोर स्टेबल और यू हैव टू प्रोवाइड द मोर स्ट्रेंथ। तो बेसिकली क्या कर रहा है, आपके कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को बढ़ा रहा है ये। द सेकेंड वन पॉइंट इज वाटर प्लस इलेक्ट्रॉनिक इज टेरेबल। तो अगर हम दो चीजों का कॉम्बिनेशन देखें, देयर इज ए रनिंग वाटर इन द कैनाल एंड देयर इज ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, मीन्स जो प्लेट्स यूज की है इसमें चिप्स होंगे, वायर्स होंगे, देयर आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट देयर इन दिस पैनल। So if we are using water and electronics so near, it make us terrible because अगर यहाँ पे suppose evaporation हो रहा है, there are very low evaporation, but due to that there is some moisture in these plates. So basically ऐसी condition में हमारा जो पैनल है वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा because ये जो दोनों combination है water और electronics के, ये suitable नहीं है। We always keep our electronics equipment away from water. बट हाँ, मतलब उतना ज़्यादा ये आपको इफेक्ट नहीं करेगा। बट ये जो दो चीज़ें हैं वाटर और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये दोनों अलग अलग हैं, इनको मतलब एक तरीके से इतने पास लाना अच्छा नहीं है। द थर्ड वन इज मेंटेनेंस ऑफ सोलर पैनल इज क्वाइट हाई। अब अगर हम सोलर पैनल को लगा भी दें बट जो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस है सोलर पैनल के लिए वो क्वाइट हाई है। तो एक तो मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा करना पड़ेगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इनकी मेंटेनेंस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और जो फोर्थ मेजर पॉइंट है, द मेंटेनेंस ऑफ कैनाल वंस सोलर पैनल आर इंस्टॉल्ड इज एन इशू। सबसे बड़ा इशू इसके साथ ये है कि जब आपने सोलर पैनल को इसके ऊपर लगा दिया उसके बाद जो मेंटेनेंस करना है, सपोज यू वांट टू रिमूव द सिल्ट, इसमें कुछ क्रैक्स डेवलप हो गए, उसको आपको फील करना है या फिर कुछ इन्वेस्टिगेशन करना है यहाँ पे। तो बेसिकली ये सभी जो टास्क होते हैं आफ्टर
द इंस्टॉलेशन ऑफ दी सोलर पैनल इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो आपकी जो मेंटेनेंस ऑफ कैनाल है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का। So thank you so much to watch this lesson till the end. If you really like this video, you can hit the like button, share it with your friends, subscribe our channel Let's Grow for more informative videos.